नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे और सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की ही। आज जेपी नड्डा भोपाल आने वाले हैं। बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन जेपी नड्डा करेंगे। बूथ सम्मेलन में भी शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भोपाल और नर्मदापुरम का संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। और भोपाल में एक और चीज बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज 100वां संस्करण मन की बात कार्यक्रम का, इसलिए तमाम बीजेपी नेता साथ ही साथ जेपी नड्डा भी भोपाल से ही मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। शाम 7 बजे का वक्त होगा जब भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 23 की तैयारी और इसी को लेकर ये दौरा उनका बेहद ही महत्वपूर्ण। नए कार्यालय का भूमि पूजन, साथ ही साथ कोर कमेटी की बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्करण भी आज यहीं से वो सुनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज भोपाल दौरा है और ये दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी का जो नया कार्यालय भवन बनकर तैयार होना है, उसका भूमि पूजन आज जेपी नड्डा करेंगे और उसी जगह पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जहां पे भूमि पूजन का पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि विधि विधान से ये पूरा पूजन होगा। हवन कुंड जो है वो बनकर तैयार हो गया है। नवग्रह यहाँ पर जो है वो बना दिए गए हैं और इसके अलावा जो बैठक व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित कर दी गई है। मैं दीपक से कहूंगा कि वो पोस्टर यहाँ पर जरूर दिखाएं कि जब बीजेपी कार्यालय बनकर तैयार हो जाएगा तो वो किस तरह से नजर आएगा। और बहुत बड़ी लागत के साथ ये पूरा कार्यालय जो है हाईटेक भवन का निर्माण होना है और न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि भोपाल के देश के केंद्र में होने के चलते पूरे देश भर की तमाम जो पार्टी की गतिविधियां हैं वो यहां से संचालित होंगी। जेपी नड्डा न सिर्फ इस पूरे कार्यालय के निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे बल्कि बीजेपी का जो संभागीय बूथ सम्मेलन होना है उसकी बैठक भी लेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक लेंगे। चुनावी लिहाज से भी ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, खास हो जाता है। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में भी जेपी नड्डा जब भोपाल पहुंचेंगे तो शामिल होंगे। पंडित जी हमारे साथ है। पंडित जी, कैसे ये पूरी पूजन करवाई जाएगी? वास्तु का भी ध्यान रखा जाएगा पूरे निर्माण में? जी, पहले पंचांग पूजन होगी, उसके बाद में वास्तु पूजन होगी और फिर भूमि पूजन होगी। तो देखिए पूरे विधि विधान के साथ जो पूजन है वो कराया जाएगा। वास्तु का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो हिंदू सभ्यता है, संस्कृति है, जब भी हम अपने भवनों का निर्माण करते हैं तो उसमें वास्तु पूजन का जो एक विशेष महत्व भी होता है, तो वो भी यहाँ पर विधि विधान पूर्वक कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद खास है और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के भोपाल के दौरे पर है। नवीन हाईटेक भवन का निर्माण होना है, उसका भूमि पूजन करेंगे। उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एक्सक्लूसिवली हमारे साथ है। सर, कितना महत्वपूर्ण आज का दिन? हमारे लिए गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज भोपाल पधार रहे हैं और उनके कर कमलों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। और जैसा आपने कहा कि कार्यालय का निर्माण आज के समय के अनुरूप तकनीक के इस युग में माननीय अमित शाह जी ने एक जो पूरे भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय स्वरूप इस देश के अंदर दिया, तो उन्होंने स्थायित्व के तौर पर कार्यालय का निर्माण, कार्यालयों को आधुनिक तकनीक से युक्त बनाना, लेकिन सिंप्लिसिटी के साथ। तो तकनीक से युक्त भी होगा, आधुनिक भी होगा, समय के अनुकूल होगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के आधार पर होगा, काम के अनुरूप। इसलिए इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का भव्य कार्यालय का निर्माण की शुरुआत होगी। साथ में ही आज बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े दल का नेता अगर किसी से संवाद कर रहा है तो बूथ अध्यक्षों से कर रहा है, जो हमारी ताकत है। साथ में ही प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन इमिनेंट पर्सन्स भोपाल के, उनके साथ संवाद होगा। और एक मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की बूथ क्रमांक 53 पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर भी शिरकत करेंगे। सर, 2023 के लिहाज से इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण मानते हो? 24 का भी जिक्र आप साथ में करें। 2023 हो 2024 हो, वो तैयारी तो हमारी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय अमित शाह जी हो, माननीय नड्डा जी हो, लगातार हमारा नेतृत्व इस दिशा में काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 2024-2023 में भी जो अपने कार्यकर्ताओं की ताकत है, हमारे बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 के माध्यम से जो ने बूथ सशक्तिकरण का अभियान लिया है, ये सबका फोकस है। और इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूँ कि हम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर 2024-2023 में इतिहास बनाएंगे।
वीडी शर्मा जी हमारे साथ थे और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब जेपी नड्डा भोपाल आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनसे संवाद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा और पूरी ताकत के साथ बीजेपी आने वाले समय में चुनावों को लेकर भी तैयारी करेगी और एक नया हाईटेक भवन भी भोपाल को मिलेगा जिसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर की जो पार्टी की गतिविधियां हैं वो संचालित होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। वासु, लगातार जो तैयारियां हैं वो अब नजर आ रही हैं, साथ ही साथ जो इलेक्शन मोड में जिस तरह से कहते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी है, साथ ही साथ जो केंद्रीय नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है, इसे लेकर भी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप मौके पर फिलहाल और क्या कुछ तैयारियां हैं, विस्तार से जानकारी। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा का आज बहुत महत्वपूर्ण जो दौरा कार्यक्रम है वो है और उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। जो भूमि पूजन का पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ पर होना है, तो तमाम तैयारियों का जायजा सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ले रहे हैं, निरीक्षण यहाँ पर वो कर रहे हैं और जो शुरुआत होनी है भूमि पूजन की वो यहाँ पर होगी। ये सर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मुख्यमंत्री जी बात करना चाह रहे हैं कि सर बहुत मतलब पहले पूजन करना चाह रहे हैं। पहले पूजन करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। एक औपचारिक शुरुआत पूजन की होगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अपनी धर्मपत्नी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साधना सिंह भी यहाँ पर हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहाँ पर आएंगे और पूरा जो आज का कार्यक्रम होना है उसकी एक औपचारिक शुरुआत ये माना जा रहा है कि यहाँ से होगी। तो जेपी नड्डा आज भोपाल पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही तमाम जो कार्यक्रम होने, प्रबुद्धजनों का सम्मेलन की बात की जाए, बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक की बात की जाए, इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होने वाले। बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक लेंगे। तो आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि कितनी महत्वपूर्ण आज का दिन और 2023 और 24 के विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से भी आज का दिन जो है वो बेहद खास हो जाता है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां पे बीजेपी प्रदेश का जो नया हाईटेक भवन बनकर तैयार होगा, जिसका निर्माण होना है, उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो यहीं पर संपन्न कराया जाएगा। और कुछ देर पहले ही हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी बातचीत कर रहे थे, तो साफ तौर पर उनका भी ये कहना था कि ये जो पूरा दौरा है वो बेहद खास हो जाता है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे 23 के चुनाव हो या फिर 24 के चुनाव हो। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियों में पूरी ताकत झोंकती हुई बीजेपी नजर आ रही है और ये जो नया कार्यालय बनेगा ये हाईटेक होगा और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरी देश भर की जो बीजेपी पार्टी की बड़ी गतिविधियां हैं उनका संचालन यहां से किया जाना है। क्योंकि अगर ज्योग्राफिकली आप देखें तो भोपाल की जो लोकेशन है वो काफी सेंटर में होती है। तो ये सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 के माध्यम से देख रहे हैं। आज का जो पूरा एक बड़ा दिन है, जेपी नड्डा का दौरा है, बीजेपी का एक बड़ा, बीजेपी के कार्यक्रमों के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा दिन और उसका मेगा कवरेज और ये सबसे पहली और जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। सर कितना महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है? आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है, ये सौभाग्य का दिन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, नवीन कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, एक भव्य दिव्य और आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय का उद्घाटन। आगामी कई दशकों तक की व्यवस्थाएं जिसमें रहें, आवश्यकताएं पूर्ति कर सके, ऐसे कार्यालय का उद्घाटन आज होने जा रहे हैं। चुनाव के लिहाज से सर, इलेक्शन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे जेपी नड्डा जी? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, केवल शिलान्यास का ही विषय नहीं है। ये मुझे लगता है कि अगले चुनाव की महाविजय का शिलान्यास भी है। तो ये देखिए बीजेपी का बड़ा दावा कि आने वाले समय की महाविजय की शुरुआत भी है। बीजेपी के लिए नया कार्यालय कितना शुभंकर होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये हाल फिलहाल की जो बड़ी तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं और जाहिर तौर पे बीजेपी पूरा दमखम झोंकती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जी, यानी कि फिलहाल सीएम पहुंचे जायजा लेने के लिए, इंतजार उन तस्वीरों का भी जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे। शुक्रिया आपको फिलहाल वास्तु तस्वीरों के लिए। कवर्धा जिले की बात करेंगे। वनांचल इलाके में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। बोडला ब्लॉक की बात करें, कबीर पठार प्राथमिक स्कूल से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो यहां बताने के लिए काफी है कि जिले में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। स्कूल में बच्चे मिड डे मील का खाना खुद पकाते हैं, स्कूल से रसोइये गायब हैं और उसके बाद बच्चे खुद खाना बनाते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए। बड़ी बात यह है कि स्कूल में शिक्षक भी समय से पहले चले जाते हैं, बच्चों को देखने वाला स्कूल में कोई नहीं होता और ऐसे में इन बच्चों के साथ स्कूल में कोई हादसा अगर हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अवसर
नहीं सर नहीं आ रही से हाँ आते कि नहीं है सर आते कबू कबू जी कि रोज आते रोज आते रोज आज इतनी ऐसे तो आते जल्दी किसे भाग गए 1 बजे चिल्ली बजा गई और सर नहीं आए हैं जी का साग रांधे हो आलू गोभी भाटा तई रांधे है और खरसंदा एक अच्छा सब जन मिल के रांधे हो जी रोज रांध था आज और रंधैया कहाँ गए था तो तुम रांधे हो और बात करेंगे धमतरी बलरामपुर की, जहां हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। धमतरी के हरफर में 3 दंतेल हाथी के पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। हाथी इलाके में धान की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। दंतेल हाथियों के आने पर वन विभाग की टीम ने हरफर से लगे 15 गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। और इधर तस्वीरें बलरामपुर की भी आप देखिए, पेंडारी गांव जहां पर हाथियों ने उत्पात मचाया है, कई घरों को जो भी तोड़ दिया है। साथ ही साथ ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। हाथियों ने घर में रखे अनाज को भी चट कर दिया है। साथ ही साथ इलाके में 35 हाथियों का दल लगातार घूम रहा है। वन विभाग की टीमें लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि हाथियों से दूरी बनाए रखें। साथ ही साथ हाथियों के मूवमेंट पर भी वन विभाग की टीम नजरें बरकरार रखे है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है। खरगोन के बड़वाहा में सांसद पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। इन्होंने हमेशा देश को अपनी जागीर समझा है। ये ऐसा है कि राहुल गांधी ने अभी तक के अपने आप को इस देश का राजकुमार मान के चल रहे थे, लेकिन ये देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के हर नागरिक का, हर जनप्रतिनिधि का लोकतंत्र पर विश्वास है और राहुल गांधी खानदान ने कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपनी जागीर समझा। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से विलुप्त हो चुके बारहसिंगा को एक बार फिर से बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वन विभाग की बहुप्रतीक्षित योजना आज से शुरू होने जा रही है। वन मंत्री विजय शाह कान्हा से आ रहे बारहसिंगा की पहली खेप को शिफ्ट करेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मगधी एरिया में बारहसिंगा को बसाने के लिए लगभग 50 हेक्टेयर से अधिक के जंगल में खास तरीके का इंक्लोजर तैयार किया गया है। इंक्लोजर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर कोई दूसरा जानवर नहीं जा सकेगा। यहां तक कि जमीन पर रेंगने वाले सांप और अजगर भी इस इंक्लोजर से दूर ही रहेंगे। तो इंक्लोजर की ऊंचाई इतनी रखी गई है कि बाघ भी छलांग लगाकर अंदर नहीं जा सकता। और इसी बीच रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।